अली भाई वो भी मुफ्ती साहब अपनी वीडियो बनाई उन्होंने ना, उन्होंने वो सुफियान बिन उयैनिया का कह दिया कि भाई उनको इस्तिस्ना हासिल है और वो तदलीस। कोई नहीं, तदलीस सुफियान बिन उयैना है और इस्माइल है, दो है उसमें मुदल्लिस। आंसर रवायत कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है। और ये तो पेट रूल है, अगर कोई इस रूल को नहीं मानता तो जाके इमाम मुस्लिम की कब्र उखाड़े। खड़े होकर अली भाई खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि वो उनको इस्तिस्ना हासिल है। छोड़ दें ये छोड़ दें। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है, जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी बेईमान आदमी, उसमें एक सुफियान बिन उयैना वाली रवायत थी, तूने 12 क्यों बना के पेश की हैं? 12 की 12 दो नंबर रवायतें तूने पेश की। पहले तो आके माफी मांगना अपनी पब्लिक से। वो सारी रवायतें जिनमें अबू सफर और अबू बुरदा है, तो तूने जो कहा 12 किताबें, झूठ बोला है तूने, बोल के मैंने झूठ बोला है। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के जहर पीने वाले वाक़या पर मिर्ज़ा जेलमी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, और इस मसला पर मिर्ज़ा जेलमी ने कितने यू टर्न लिए, कितने रुख बदले, वो अहले हकीकत और अहले इंसाफ पर बिल्कुल वाज़ेह है। अब मिर्ज़ा जेलमी मौजू से इनहराफ करने की कोशिश कर रहा है, और बेहमद ताला जो मैंने मिर्ज़ा जेलमी से मुतालबात किए थे और इसके ऊपर सवालात छोड़े थे, मिर्ज़ा जेलमी उनमें से किसी एक का भी इल्मी तौर पर किताबी हवाला पेश करके जवाब नहीं दे सका। पहले तो इस मसला पर सिरे से मुनकिर था। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जहर पीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए, और मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ज़रिए नुसरत करवाई और काफिरों के दिलों में रोब डाल दिया और उनसे करामत के तौर पर यह चीज़ सादिर हुई, इसका सिरे से मुनकिर था। और मिर्ज़ा जेलमी रेफरेंस मांग रहा था, पहले हवाला मांगता था कि हवाला पेश करें, ये वाक़या झूठा है, मकजूबा है, किस्सा है, कहानी है, इसका हवाला पेश करें जी, रेफरेंस पेश करें। जब बेहमद ताला दर्जन से ज़ायद हवाला जात मैंने आइमा मुहद्दिसीन और उलमाए अहले सुन्नत की हदीस, सीरत सहाबा और फ़ज़ाइल सहाबा की किताबों से पेश किए, तो उसके बाद रुख बदला, यूटर लिया और कहा कि मुझे पता था ये किन किताबों में है, लेकिन ये झूठे हैं हवाले, ये हवाले झूठे हैं और ये रिवायत और वाक़या बिल्कुल मकजूबा झूठा है। मैंने कहा कि अगर झूठा वाक़या है तो इस पर तुम कोई हवाला पेश करो। ये दर्जन से ज़ायद आइमा मुहद्दिसीन की किताबों में ये हदीस मौजूद है, किसी एक इमाम ने ये लिखा हो कि ये रिवायत और हदीस झूठी है, जाली है, उसका हवाला पेश करो। किसी एक का भी हवाला नहीं पेश कर सका कि किसी एक मुहद्दिस इमाम ने ये लिखा हो कि ये हदीस जाली है। और फिर मैंने दर्जन से ज़्यादा जब हवालाजात पेश किए तो कहता जी कि जिन किताबों से हवालाजात पेश किए गए हैं, इन्हीं किताबों में मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है कि यह हदीस झूठी है, जाली है। जबकि बेहमद ताला मैंने इन किताबों के ऑन कैमरा पेजेस दिखाए हैं, किसी एक किताब में भी यह नहीं लिखा कि यह वाक़या झूठा है, जाली है या हदीस ज़ईफ़ है। किसी एक मुहद्दिस ने नहीं लिखा। तुम नाकिल हो, तुम्हारा काम यह कि तुम नकल पेश करो, किसी मुहद्दिस का हवाला पेश करो, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी हवाला पेश करने से कासी रहा और उल्टा कहते हैं चोर कोतवाल को डांटे। अब जो लेटेस्ट बयान दिया है उसके अंदर जो इसने ज़बान इस्तेमाल की है, बेईमान, मुनाफिक, चूज़ा, चूहा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये अपनी हैसियत बता रहा है कि मेरे पास ये कुछ अब रह गया है, इल्मी दलील और इल्मी जवाब मेरे पास इसका कोई नहीं है। बयान में उसने ये कहा कि पहला तो हमने झूठ पकड़ा है, यानी मेरा झूठ पकड़ा है। कहता पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई हैं, बेईमान आदमी, इसमें एक सुफियान इब्न उयैना वाली रवायत थी, तुमने 12 क्यों बना के पेश की हैं? ये भी इसका बहतान है। मैंने कब 12 बना के पेश किए हैं? मैंने तो 12 से ज़ायद किताबों की हवालाजात पेश किए हैं। और तुम्हारा यह कहना कि एक सुफियान इब्न उयैना वाली रवायत है, यानी एक सुफियान इब्न उयैना वाली सही रवायत है, ये बताओ जरा। अगर तो तुम कहो कि सही रवायत है फिर तुम्हारा मुकदमा साबित हो गया, और अगर तुम ये कहो कि सुफियान इब्न उयैना वाली एक ज़ईफ़ रवायत है, बाकी कोई रवायत नहीं है, तो ये तुम्हारा झूठ है। एक रवायत है। पहले बयान में तुम ये मान चुके हो मेनली 3 सनदें हैं, एक कैस बिन अबी हाजिम वाली, वही सुफियान इब्न उयैना जिसमें आते हैं, और अबू सफर वाली और अबू बुरदा वाली, तुम मेनली 3 सनदें मान चुके हो। और अब तुम आके ये कह रहे हो कि एक इब्न उयैना वाली रवायत है, ये तुमने 12 बना के पेश की हैं। कब मैंने 12 बना के पेश की हैं? मैंने तो 12 से ज्यादा किताबों के हवालाजात पेश किए हैं और उसके मुख्तलिफ तुर्क मैंने अवाम के सामने रखे हैं कि जिस
रिवायत और हदीस के बारे में मिर्ज़ा जिल्मी ये कहता है जी कि इसका हवाला पेश करें, ये झूठा वाक़या किस्सा कहानी है। ये आइमा मुहद्दिसीन और उलमा हैं जिन्होंने इस वाक़े को अपनी कुतुब हदीस और फ़ज़ाइल में जिक्र किया है। अच्छा, फिर अब अगली बात यह है, क्या एक हदीस हो और वो हदीस दर्जन से ज़ायद किताबों में मौजूद हो तो उस एक हदीस के जितने रेफरेंसेस, मसादिर और हवाला जाते हैं उनको बयान करना क्या झूठ होता है? क्या ये बेईमानी होता है? तो ये तो तुम भी करते हो, बल्कि हकीकत यह है कि यह अहले इल्म का तरीका है कि वो एक हदीस उसके जितने तुर्क होते हैं और जहां जहां जिस जिस किताब में आई होती है उसके हवाला जात पेश कर देते हैं। ये फलां किताब में ये हदीस है, जिस तरह मिसाल के तौर पे जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है और वही हदीस सुनन नसाई में, इब्न माजा में, अबू दाऊद में हो तो ये कहा जाता है कि यह हदीस जामे तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, इब्न माजा में मौजूद है। हालांकि हदीस एक होती है, एक हदीस के जितने हवाले हैं सारे बयान कर दिए जाते हैं। एक हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तो कह दिया जाता है कि यह हदीस बुखारी मुस्लिम में है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है, हदीस एक है। तो क्या एक हदीस के जितनी किताबों से हवाला जाते हैं वो पेश करना बेईमानी और हेरा फेरी है, या ये नऊज़ुबिल्लाह मुनाफ़क़त है? ये तो अहले इल्म का तरीका है। और उसी तरीके के मुताबिक बिहम्दि ताला मैंने इस हदीस के जो मुतअद्दिद तुरुक थे और जिन किताबों में मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया है उसके हवाला जात मैंने पेश किए हैं, और इस पर भी मिर्ज़ा जेलमी को परेशानी है। पहले हवाला मांग रहा था, दर्जन से ज़्यादा हवाला जात पेश किए, तो अब यह कहता तुमने हवाले क्यों पेश किए? और फिर कहता 12 की 12 2 नंबर रिवायतें पेश की हैं, तू आके माफ़ी मांगा अपनी पब्लिक से। किस बात की माफ़ी मांगू कि मैंने 12 हवाले पेश किए हैं लिहाजा मुझे माफ़ी दे दो? इस बात की माफ़ी मांगू? ये मुख्तलिफ तुरुक के साथ ये हदीस मुहद्दिसीन की किताबों में मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि ये कहता है जी उन मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा कि यह हदीस ज़ईफ़ है, जबकि उन्हीं किताबों में ये लिखा हुआ है मुहक्किकीन ने और मुहद्दिसीन ने कि यह हदीस सही है। उसके हवाला जात मैंने पेश किए। मिसाल के तौर पे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह की किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा, ये तहक़ीक़ व तहकीम के साथ उर्दू तर्जमे के साथ ये छप चुकी है, और इस फ़ज़ाइलुस सहाबा का मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा तारुफ़ करवाया, लंबा चौड़ा तारुफ़, और इसी नुस्खे का कहता है ये किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा ये हमारे जेहलम शहर से बुक कार्नर से उर्दू तर्जमे के साथ छप चुकी है। इसके तहकीम की है अरब स्कॉलर शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास ने। ये पहली दफ़ा ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेहलम शहर से छपी है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की किताब फ़ज़ाइल सहाबा, दुनिया में फ़ज़ाइल सहाबा के ऊपर सबसे बड़ी ये किताब है। 1903 अहादीस है इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक, और ये तहकीम एक अरब स्कॉलर की तहकीम के साथ छपी हुई है, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीम के साथ। यही नुस्खा, यही किताब और इसी मुहक्किक और इसी अरब स्कॉलर की तहकीम के साथ जो किताब छपी है, इसमें रिवायत नंबर 1481 और 1482 आप निकाल लें। अरब मुहक्किक वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास ने इन दोनों रिवायात के नीचे इसकी तहकीक में लिखा कि तहकीक इस्नादुहु सहीहुन, इस्नादुहु सहीहुन, इसकी सनद सही है। शेख अवामा अरब मुहक्किक है, उन्होंने अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की तहकीम और तहकीक में इस हदीस को सही करा दिया। शेख इमरान शरो उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना की तहकीम में इस हदीस को सही करा देते हैं। और इसके अलावा इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मजमू ज़वाइद, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस को जिक्र किया, इसके तुरुक की तरफ इशारा किया और इस हदीस के रिजाल को सही और इसकी सनद को मुत्तसिल करार दिया। अब इस पर मिर्ज़ा जेलमी ने एक तो इल्ज़ाम लगाया, बोहतान लगाया और ऊपर से झूठ बांधा। बोहतान ये लगाया कि मजमू ज़वाइद इमाम हैसमी की किताब से इस मुफ्ती ने इमाम हैसमी के आधे कमेंट्स पढ़े हैं। इसका एक बयान अपलोड हुआ है 3 मई 2022 को, टाइम क़यामत तक है, ये 3 मई को अपलोड हुआ है इसका बयान। और मेरा जो बयान था वो 1 मई 2022 को अपलोड हुआ था, और उसमें मैंने बिहम्दि ताला पूरी तफसील के साथ मजमू ज़वाइद की जो इबारत है और इमाम हैसमी के कमेंट्स हैं पूरे तफसील के साथ वाज़ेह तौर पे उसको बयान किया है। पहली बात तो यह कि हम इमाम हैसमी के इल्ला अन्ना अबस सफ़र से आगे वाले कमेंट्स ना भी पढ़ें तो मुकदमा साबित हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इमाम हैसमी जो तबसरा कर रहे हैं
जो पहला जुमला उन्होंने बयान किया उस जुमले से, उस तबसरे से हमारा मुकदमा साबित हो जाता है कि यह हदीस सही है। और वो क्या है कि इमाम हाशमी रहमतुल्लाह लिखते हैं, मैं आपके सामने इसको रखता हूं। वो फरमाते हैं रवाहू अबू याला व तबरानी व नहवेही, कि इस हदीस को इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद में और तबरानी ने अपनी अल मुजमुल कबीर में ऐसे ही जिक्र किया है। वह अहादु इसनाद ये तबरानी है रिजालुहु रिजालु सही व हुवा मुत्तसिलुन, कि इमाम तबरानी की दो सनदों में से, संदे दो हैं 3718 और 3719। 3718 है अबू बुरदा से और 3719 है कैस बिन अबी हाजिम से। कहते हैं दो सनदों में से एक सनद उसके रिजाल सही हैं और वो मुत्तसिल है, व रिजालुहुमा सिकात, और उस दोनों सनदों के रिजाल सिका हैं। मगर अबू सफर और अबू बुरदा इन दोनों ने हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस को नहीं सुना। अब मिर्जा जेलमी ने यह जो दावा किया कि इमाम हाशमी ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, यह बिल्कुल दुनिया का बदतरीन झूठ है। इमाम हाशमी ने इस हदीस को बिल्कुल हरगिज़ ज़ईफ नहीं करार दिया, बल्कि इस हदीस को इमाम हाशमी ने यह लिखा है कि इसके रिजाल सही के और इसकी सनद मुत्तसिल है। कौन सी? कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद। अब मसले को समझें, इसने क्या किया है कि उर्दू वाली किताब से इबारत इसने पढ़ी है और वो इबारत भी यकीनन पूरी नहीं पढ़ी। मुझे कहता आगे से नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं तुमने पीछे से नहीं पढ़ा। इमाम हाशमी पीछे क्या कह रहे हैं? वो पीछे ये कह रहे हैं कि इसको अबू याला ने अपनी मुस्नद में और तबरानी ने मुजमुल कबीर में जिक्र किया। और तबरानी की दो संदें हैं। कितनी संदें हैं? दो समझें जरा। तबरानी की दो संदें हैं 3718 3719, अबू बुरदा और कैस बिन अबी हाजिम, और एक है अबू याला की सनद अबू सफर वाली। ये संदें होगी तीन, अबू सफर, अबू बुरदा और कैस बिन अबी हाजिम। अब ये मुस्तबी याला में, और ये दोनों जो हैं ये हैं अल मुजमुल कबीर तबरानी में। अब ये जो तबरानी की दो संदें हैं, इमाम हाशमी कहते हैं अहादु इसनाद ये तबरानी है। तबरानी की दो संदों में से एक कौन सी? कैस बिन अबी हाजिम वाली, उसके रिजाल सही हैं और उसकी सनद मुत्तसिल है। तो हमारा मुकदमा तो इससे हल हो गया कि रिजाल भी सही हैं, सनद भी मुत्तसिल है, सनद दोनों की सही है, सनद दोनों की जो है उसके रिजाल सिका हैं, लेकिन एक जो है उसकी सनद मुत्तसिल भी है और उसके रिजाल सही के रिजाल हैं। और इसी तरह इमाम ज़हबी ने अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम, जो कि 52 जिल्दों में दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से छपी, इसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 83 पर इसी हदीस को इब्ने असाकिर के हवाले से जिक्र किया और कहा कि मनाक़िब खालिद कसीरा, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं। साक़हा इब्नु असाकिर मिन असहिहा मा रवाहु इब्नु अबी खालिद अन कैस बिन अबी हाजिम, फरमाते हैं कि उनमें से सही तरीन, असहिहा सही तरीन वो रिवायत है जिसको इस्माइल बिन अबी खालिद ने कैस बिन अबी हाजिम से रिवायत की है। इमाम ज़हबी अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में इसको सही तरीन सनद कह रहे हैं, किसको? कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद और हदीस को, और रह गई अबू बुरदा वाली और अबू सफ़र वाली। तो अब मिर्ज़ा कहता है ये ज़ईफ़ है, इसे ये नहीं पता कि ज़ईफ़ किसको कहते हैं और ज़ईफ़ के लिए शरात कौन सी हैं। अबू बुरदा और अबू सफ़र की जो दोनों रवायतें हैं उसमें इमाम हाशमी ने सिर्फ इतना लिखा है कि उनका खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से समा साबित नहीं है। जिस तरह सही मुस्लिम की 2750 नंबर जो हदीस है उसमें अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़िमानी का सैयदना अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से समा साबित नहीं है। अभी सही मुस्लिम की हदीस निकालें 2750 निकल आई, उसमें अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़िमानी वो अबू कतादा सहाबी से हदीस बयान कर रहे हैं। और ये अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी, इनके बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब अत-तारीख़ुल कबीर के तर्जमा नंबर 622 के तहत लिखते हैं कि वला नारिफ़ु समाअहु मिन अबी कतादा, अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़िमानी का अबू कतादा से समा मालूम नहीं। इमाम बुखारी समा की क्या कर रहे हैं? नफी कर रहे हैं, समा मालूम नहीं। और यह हदीस है सही मुस्लिम में 2750। इसके अलावा आगे चलिए, सही बुखारी में 5081 नंबर हदीस है उर्वा ताबी से। उर्वा ताबी ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से सईदा आयशा के रिश्ता की बात की,
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं तो आपका भाई हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दीन और अल्लाह की किताब में मेरे भाई हो और आयशा मेरे लिए हलाल हैं। ये रिवायत कौन कर रहे हैं? उर्वा ताबई, जिनकी विलादत 23 हिजरी में हुई। और वो किन से रिवायत कर रहे हैं? हदीस बयान कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। मिर्ज़ा कहता समा साबित नहीं, तो मिर्ज़ा साहब समा तो यहाँ भी साबित नहीं है। और इसके अलावा सही मुस्लिम की 777 नंबर जो रिवायत है, वो भी रिवायत जो अला बिन शखीर से है। इसके अलावा सही बुखारी के अंदर 4531 नंबर जो रिवायत है, इंटरनेशनल नंबर जो बताते हो, इसमें फ़कत मुजाहिद ताबी से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो लेके आ रहे हैं समा, और यहाँ जो है ना वो हदीस पर वो भी साबित नहीं है। जहाँ तक बात है हदीस में समा के साबित ना होने की, तो इस हवाले से ये बात याद रहे कि अबू बुर्दा और अबू सफ़र दोनों ताबईन में से हैं। बिलखुसूस अबू बुर्दा ये सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। सैयदना मौला अली, सैयदा आयशा, सैयदा अस्मा, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरा और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन तमाम सहाबा के शागिर्द हैं अबू बुर्दा बिन अबी मूसा अल अशअरी। और ये कूफा के काजी और बहुत बड़े आलिम थे, सहाबा इकराम के शागिर्द, सहाबा इकराम का ज़माना पाने वाले वो ताबी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जहर पीने वाला वाक़या बयान कर रहे हैं। अबू मूसा अशअरी के बेटे और उनके शागिर्द मौला अली के शागिर्द वो बयान कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर समा साबित नहीं है, ये हदीस जो है वो इस एतबार से मुरसल करार पाती है, अबू बुर्दा की हो या अबू सफ़र की हो। अब मुरसल रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन और आइमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है, इस पर मैं एक हवाला पेश करता हूँ। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के रिसाला अबी दाऊद का, जो उन्होंने अहले मक्का को लिखा था, इसमें सफ़ा नंबर 25 पर इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह लिखते हैं, व अम्मल मरासील, बाकी रह गई मुरसल रिवायतें, फ़क़द काना यहतज्जु बिहल उलमाउ फ़ीमा मदा, कहते हैं जो पीछे उलमा गुजर गए हैं वो मुरसल रिवायत से एहतजाज करते थे, उसको दलील के तौर पर लेते थे, जैसे सुफियान सौरी और इमाम मालिक और औज़ाई, और इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, तकरीबन 200 साल तक जो उलमा और मुहद्दिसीन थे वो मुरसल रिवायत से एहतजाज पकड़ते थे। हत्ता जा शाफ़ई, हत्ता कि इमाम शाफ़ई है, फ़तकल्लम फ़ीहा व ताबअहु अला ज़ालिका अहमद बिन हम्बल वग़ैरहु रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम। फरमाते हैं हत्ता कि इमाम शाफ़ी है और इमाम शाफ़ी की इत्तिबा की इमाम अहमद बिन हम्बल ने, उन्होंने मुरसल रिवायतों के अंदर कलाम किया, लेकिन वो भी मुतलकन उन्होंने मुरसल रिवायतों को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने मुरसल के कबूल करने के लिए और उससे एहतजाज के लिए कुछ शराइत बयान की। और वो एक शर्त यह है कि मुरसल मोदत जो है, यानी जिसको तक़वियत देने वाली कोई दलील मौजूद हो, तो वो मुरसल जो है वो काबिल एहतजाज है। अब अगर अबू बुर्दा की रिवायत को मुरसल भी माना जाए, तो इस एतबार से अबू सफ़र की रिवायत इसके साथ तक़वियत दे रही, और फिर दोनों रिवायतें छोड़ दें, अबू बुर्दा की और अबू सफ़र की, हमारे पास कैस बिन अबी हाजिम की सनद मुत्तसिल के साथ, सही सनद के साथ बिहम्द ताला हदीस मौजूद है, जिसको इमाम ज़हाबी सही करार दे रहे हैं, जिसको बड़े बड़े जो उलमा और मुहक्किकीन ने इस हदीस को कैस बिन अबी हाजिम वाली हदीस को सही करार दिया और वो सनद मुत्तसिल के साथ है। वो बयान करते हैं कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहर पिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जहर के असर से महफूज फरमाया। अब इस रिवायत के ऊपर मिर्ज़ा जेलमी ने जो एतराज़ किया है और इस पर जो कलाम किया वो ये है कि हवाला पेश नहीं किया कि किस मुहद्दिस ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, बस अपने बाबा ज़ुबैर अली ज़ईफ़ वहाबी मौलवी की इत्तिबा में मुहद्दिसीन के जो मुत्तफ़क़ुन अलैह मुसल्लमा उसूल और ज़ाब्ते हैं उनसे इन्हिराफ करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा है जी इसमें सुफ़यान इब्न उयैना मुदल्लिस हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह के बगैर उनकी रिवायत ज़ईफ़ है, सही नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि सुफ़यान इब्न उयैना ये मुहद्दिसीन के यहाँ वो इमाम और बड़े अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस हैं, तदलीस के बावजूद इनका अनअना बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन के यहाँ मकबूल है। मुहद्दिसीन सुफियान इब्न उयैना के अनअना को कबूल करते हैं और उससे एहतजाज करते हैं, इस पर इत्तिफाक और इजमा तक के मुहद्दिसीन के हवालाजात पे हमद तला मौजूद हैं।
मैंने मिर्जा जेलमी को यह कहा था कि इस हदीस को इब्ने उयाना के अनअना की वजह से, सैयदना खालिद बिन वलीद वाले वाक़े को और इस हदीस को इब्ने उयाना के अनअना की वजह से किसी मुहद्दिस ने ज़ईफ़ करार दिया, उसका हवाला पेश करूं, क्योंकि तुम नाकिल हो, तुम्हारा काम यह है कि मुहद्दिसीन की नकल पेश करना, मुहद्दिसीन का हवाला पेश करो। लेकिन मिर्जा जेलमी हवाला पेश करने से कासिर और आजिज़ है, पूरी मुहद्दिसीन की तारीख से एक हवाला पेश नहीं कर सका। और मुहद्दिसीन के नज़दीक इब्ने उयाना के बारे में तसरीहात मौजूद है, कितने हवालाजात पेश करूं। आप ये किताब है सबत इब्नुल अजमी अश-शाफ़ई की अत-तबयीन लि अस्माइल मुदल्लिसीन, इसके सफ़ा नंबर 28 और 29 पर लिखते हैं कि सुफियान इब्न उयाना लाकिन्नहु लम युदल्लिस इल्ला अन सिक़तन कसिक़तिही, इब्ने उयाना ये सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं। वह हका इब्नु अब्दुल बर अन अइमतिल हदीस अन्नहुम क़ालू युक़बलु तदलीस इब्नु उयाना लिअन्नहु इज़ा वक़फ़ अहल अल इब्न जुरैज व मामर व नज़ाइरिहिमा व हाज़ा मा रज्जहु इब्नु हिब्बान व क़ाला हाज़ा शैउन लैसा फ़िद दुनिया इल्ला लिब्ने उयाना फ़इन्नहु काना युदल्लिसु वला युदल्लिसु इल्ला अन सिक़तिन, कि इब्ने उयाना के हवाले से मुहद्दिसीन ने यह बात बिल्कुल सराहत और वजाहत के साथ लिखी है कि इब्ने उयाना का अनअना कबूल किया जाएगा। और इमाम अबू ज़ुरा इराकी अपनी किताब किताबुल मुदल्लिसीन सफ़ा नंबर 53 पर लिखते हैं, कुल्तु लाकिन इत्तफ़क़ू मअ ज़ालिका अला क़बूल अनअनतिही, कहते हैं लेकिन मुहद्दिसीन इमाम इब्ने उयाना के अनअना के ऊपर उनके कबूल करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। तमाम मुहद्दिसीन के यहाँ इत्तिफ़ाक़ है कि इब्ने उयाना का अनअना मकबूल है, उनकी रवायत को ज़ईफ़ करार इस वजह से सैयदना खालिद बिन वलीद के ज़हर पीने वाले वाक़े को किसी ने ज़ईफ़ करार नहीं दिया। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा की अब ज़िद और हटदर्मी थी, जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा जेलमी ने ये डिसीजन लिया कि जहाँ इसमें इब्ने उयाना मुदल्लिस हैं और वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, इब्ने उयाना अन के साथ भी रिवायत करें तब भी मुहद्दिसीन के यहाँ उनका अनअना मकबूल है। अब ये कहता है जी कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में ये पेट रूल बयान कर दिया है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ़ होती है। सवाल भी एक लड़के ने किया, मिर्ज़ा के किसी स्टूडेंट ने, फॉलोवर ने, कि मुफ्ती साहब ने ये बयान किया है, इब्ने उयाना की रवायत बयान की है और ये कहा है कि मुहद्दिसीन के यहाँ इब्ने उयाना को इस्तिस्ना हासिल है। तो मिर्ज़ा जवाब देता नहीं कहता नहीं कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, जबकि मुहद्दिसीन के हवाला जात पेश कर रहा हूँ, इस्तिस्ना हासिल है। और मुहद्दिसीन के यहाँ तमाम मुदल्लिसीन एक कैटेगरी के नहीं हैं, उनके मरातिब और दर्जात हैं। जहाँ तक इमाम मुस्लिम की बात है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने भी सही मुस्लिम में जो उसूल बयान किया है तदलीस के हवाले से, उसमें भी उन्होंने उन्हीं मुदल्लिसीन के बारे में समा की तसरीह का मुतालबा किया है जो बिल्कुल मशहूर और मारूफ, यानी बड़े मुदल्लिसीन हैं, मशहूर और मारूफ किस्म के मुदल्लिसीन हैं। बाकी तबका ऊला और तबका सानिया के मुदल्लिसीन, जिनके ऊपर बाकायदा मुहद्दिसीन ने तबकात की किताबें लिखी हैं और तबकात की कैटेगरियाँ बना के पहले और दूसरे तबके के जो मुदल्लिसीन हैं उनकी रिवायात को कबूल किया है। और इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर जो मुदल्लिसीन की अन वाली रिवायात हैं उनके अंदर भी मुहद्दिसीन ने मरातिब और उसूल बयान किए हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी ने एक दावा किया है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर जो मुदल्लिसीन की अन वाली रिवायात हैं, मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि वो समा पे मामूल है। वो क्या है? समा पे मामूल है, मुहद्दिसीन का इजमा है। ये मिर्ज़ा का दावा बिल्कुल मरदूद और बातिल है। अगर मिर्ज़ा के अंदर हिम्मत है तो कोई हवाला पेश करें, किस मुहद्दिस ने यह लिखा है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर आने वाली मुदल्लिसीन की अन वाली रिवायात वो समा पे मामूल होती हैं और इस पर इजमा है। इजमा का दावा, इजमा का हवाला पेश करना है, जबकि इस इजमा के हवाले को या दावे को मुहद्दिसीन ने उड़ा के रख दिया है। कितने हवाले में पेश करूं? मैं आपके सामने यह हवाला पेश करता हूं। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की इब्ने सलाह के मुकदमा के ऊपर जो शरह है अन्नुकत, ये मेरे पास जो नुस्खा है इसमें सफ़ा नंबर 331 पे इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं अन्नहा दावा ला दलील अलैहा, कहते हैं ये ऐसा दावा है कि जिस पर कोई दलील मौजूद नहीं। ये इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। इसके अलावा इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा से उनकी किताब सही बुखारी का जो मुकदमा है उसमें उन्होंने सफ़ा नंबर 544 पे लिखा है
कहते हैं अम्मा दावल इन किताब फ़मदफ़ूअतुन अम्मन अख़रज लहुमुल बुखारी लिमा उलिमा मिन शर्तिही व मा ज़ालिका फ़हुक्मु मन ज़ुकिरा मिन रिजालिही बितदलीसिन औ इरसालिन अन तस्बुर अहादीसहुमुल मौजूदत इंदहु बिल अनना फ़इन वुजिदत तस्रीह बिस्समाए फ़ीहा इन दफ़ल इतराज़ु व इल्ला फ़ला। कहते हैं अगर उन मुदल्लिसीन की आने वाली रिवायात के अंदर समा की तस्रीह मिल जाए, इन दफ़ल इतराज़ु तो इतराज़ चला जाएगा, व इल्ला फ़ला, और अगर समा की तस्रीह बुखारी मुस्लिम के मुदल्लिसीन की आने वाली रिवायात के अंदर ना मिले तो कहते हैं फिर इतराज़ बाकी रहता है, इतराज़ नहीं जाता। इसका तो हाफिज़ इब्न जज़करानी इनकार कर रहे हैं और मिर्ज़ा जिल्मी दावा कर रहा है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर मुदल्लिसीन की आने वाली जो रिवायात हैं वो समा पे मामूल होने पर इजमा है, और इजमा का कोई एक हवाला भी दावा है इल्मी किताबी होने का, और किसी किताब का हवाला ही नहीं देता। अब जब से ये बात चली हवाला दो ना, तुम कहते हो ये अहादीस ज़ईफ़ हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के ज़हर पीने वाली, हवाला दो, हवाला कोई नहीं। इब्ने उयाना की तदलीस और अना की वजह से इस हदीस को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया, उसका हवाला पेश करो। कहता हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जिन्होंने इस वाक़े को ज़ईफ़ करार दिया है। वो कौन से मुहद्दिसीन हैं, उनका हवाला पेश करो। मिर्ज़ा हवाला देने से कासिर है। यहाँ तक थी बात इब्ने उयाना रहमहुल्लाह की तदलीस के हवाले से और उनके अना के हवाले से। अब कहता है अगर आपने इब्ने उयाना का अना मानना है तो फिर आप उस हदीस को भी माने जो कि असुल कुबरा लिल बैहकी में इमाम बैहकी लेके आए कि यही इब्ने उयाना उसमें अन के साथ रिवायत करते हैं सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ करना हराम है। सुफियान बिन उयाना की तदरीस उस हदीस के अंदर भी है जो इमाम बैहकी ने नकल की है, जो सिलसिला हदीस सहिया में शेख अलबानी ने उसे सही कहा है सुफियान बिन उयाना की तदलीस से सरफे नजर करते हुए कि 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ करना हराम है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ। ये सुन ले अल्फाज, ये मिर्ज़ा जिल्मी के अल्फाज हैं कि 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ करना हराम है। मिर्ज़ा जिल्मी ने ये दुनिया का ऐसा झूठ बोला है कि जिसको मिर्ज़ा क़यामत की सुबह तक सच साबित नहीं कर सकता। दुनिया की कोई किसी किताब से ज़ईफ़ हदीस ऐसी दिखा दो कि जिसमें यह हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ करना हराम है। बिल्कुल झूठ बोला इसने, जबकि रवायत के अल्फाज ये नहीं है। रवायत के अल्फाज ये हैं कि ला इत्काफा इल्ला फिल मसाजिद सलासा, कि इत्काफ नहीं है मगर 3 मस्जिदों में। अब इस हदीस का मतलब क्या है और इस हदीस के ऊपर मुहद्दिसीन ने क्या तबसरा किया है, इस पर मैं आपके सामने 2 हवाले पेश करता हूँ। ये एक हवाला इब्ने हज़म अल उंदलसी की किताब अल मुहल्ला बिल आसार, और जिल्द नंबर इसकी है 3 और सफ़ा नंबर है 431। इब्ने हज़म उंदलसी इस रिवायत को जिक्र करने के बाद कहते हैं कि कुलना हादा शक्कुन मिन हुज़ैफ़ता औ मिम्मन दूनहु। पहली बात तो यह कि यह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो हदीस है, इस हदीस के मरफू और मौकूफ़ होने के अंदर मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है। जो ज़्यादा सिका रावी है ना, वो इस हदीस को मौकूफ़न सैयदना हुज़ैफ़ा के हवाले से बयान करते हैं, इसको मरफू बयान नहीं करते। और बाज़ जो रावी हैं इसको मरफूअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ इसकी निस्बत करते हैं, इसको मरफूअन बयान करते हैं। इब्ने हज़म लिखते हैं कि इस रिवायत के अंदर शक है हज़रत हुज़ैफ़ा की तरफ से या उनसे नीचे किसी रावी की तरफ से। वला युक़तउ अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशक्किन, कहते हैं शक की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इसका कतई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। वलौ अन्नहु अलैहि सलाम क़ाला, अगर हुजूर ने यह फरमाया होता ला इत्काफ़ा इल्ला फिल मसाजिद सलासा लहाफ़िज़हुल्लाहु ताला अलैना, तो अल्लाह ताला ज़रूर हम पर इसकी हिफाजत फरमाता। वलम युदखिल फ़ीहि शक्कन, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शक को दाखिल ना होने देता। फ़स्सह यकीनन अन्नहु अलैहि सलाम लम यक़ुलहु क़त्तु, तो सही ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया। इब्ने हज़म उंदलसी ने इस पर यह तबसरा किया। और ये दूसरी किताब है इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अस्सलामा तहावी अल-मुतवफ़्फ़ा 321 हिजरी की शरह मुश्किल आसार। इसमें इमाम तहावी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी हदीस को बयान करने के बाद लिखते हैं क़ाल अबू जाफ़र
फ़तअम्मलना हाज़ल हदीस फ़वजदना फ़ीही इख़बारा हुज़ैफ़ा बिन मसूद। कहते हैं हमने इस हदीस में तामुल गौर फ़िक्र किया और हमने पाया कि इसमें हज़रत हुज़ैफ़ा ने अब्दुल्ला इब्न मसूद को ख़बर दी और अब्दुल्ला बिन मसूद को यह खबर दी कि तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ़ करना नहीं है, 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ़ नहीं है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत हुज़ैफ़ा को जवाब उनका इनकार किया और इसको तर्क कर दिया और उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अल्लाहुम हाफिज़ू, कि तुम ये जो कह रहे हो कि अबू मूसा अशरी और तुम्हारे घर के दरमियान लोग इत्काफ़ करके बैठे और तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा इत्काफ़ नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार किया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनको ये जवाब दिया कि ए हुज़ैफ़ा, तुम भूल गए हो और जो लोग इत्काफ़ पे बैठे उन्हें याद है। क्या मतलब? कहते हैं कि इससे साबित हुआ कि अब्दुल्ला बिन मसूद का जवाब इस बात की दलील है कि हज़रत हुज़ैफ़ा जिस हदीस को बयान कर रहे हैं वो हदीस मनसूख है। कद ज़करतुहु फ़ी ज़ालिका, कहते हैं ये नस्ख है और इसको मैंने जिक्र कर दिया। व असाबू फ़ीमा कद फ़ालू, और सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया कि ए हुज़ैफ़ा, तुम भूल गए हो और जो लोग इत्काफ़ कर रहे हैं उनको याद है। यानी इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा ताबी से नतीजा ये निकाल रहे हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला जो रिवायत बयान कर रहे हैं वो रिवायत मनसूख है और बाद में नासिख अमल ये है कि हर मस्जिद में इत्काफ़ करना दुरुस्त है। एक जवाब ये है, इब्न हज़म कहते हैं कि इसमें शक है हज़रत हुज़ैफ़ा की तरफ से या किसी और रावी की तरफ से। दूसरा यह है कि ये हज़रत हुज़ैफ़ा की बयान करदा रिवायत मनसूख है। तीसरा, मुहद्दिसीन ने इसका ये जवाब दिया है और वो जवाब ये है कि जो हदीस है ला इत्काफ़ा इल्ला फिल मसाजिद सलासा, इत्काफ़ नहीं है मगर 3 मस्जिदों में, यहाँ लाए नफ़ी जिन्स नहीं है बल्कि लाए नफ़ी कमाल है, लाए नफ़ी कमाल है। यानी यहाँ मुतलकन इत्काफ़ के होने की नफ़ी नहीं है बल्कि यहाँ नफ़ी है अफजलियत की कि इन 3 मस्जिदों के अलावा बाकी मस्जिदों में इन 3 मस्जिदों की तरह इत्काफ़ का सवाब नहीं है। जो इत्काफ़ का सवाब यहाँ इन 3 मस्जिदों में है, बाकी 3 मस्जिदों में, 3 मस्जिदों के अलावा उन मस्जिदों में इन मस्जिदों की तरह सवाब नहीं है। सवाब और अफजलियत की नफ़ी है, मुतलकन जो है वो इत्काफ़ की नफ़ी नहीं है। तो ये मुहद्दिसीन ने इसके जवाब दिए हैं और इब्न उयैना की तदलीस की वजह से इस हदीस को ज़ईफ़ करार नहीं दिया। जो मिर्ज़ा ने दरमियान में बात छोड़ी है, ये किसी एक मुहद्दिस ने ऐसी बात नहीं की कि इब्न उयैना की वजह से ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ करार पाती है। और ये गोया कि मिर्ज़ा जेलिमी के पास इसके तुर्कश में आखिरी तीर था जो मिर्ज़ा ने चला दिया, और यह तीर ही मिर्ज़ा ने अपनी तरफ से नहीं, अपने बाबे ज़ुबैर अली ज़ई वहाबी मौलवी से लिया है और यह तीर मिर्ज़ा ने चलाया है जिसका इस उसूल और ज़ाब्ते को तोड़ने के वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस हवाले से आखिरी जो बात है वो ये है कि इमाम इब्न उयैना रहमतुल्लाह के हवाले से मिर्ज़ा कहता जी कि समा की तसरीह पेश करें। तो आज हम मिर्ज़ा के सामने समा की तसरीह पेश कर देते हैं। इमाम हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई की किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 439 से हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई रिवायत नंबर 100 लेके आए हैं और इसमें सुफियान इब्न उयैना हदीस बयान करते हैं काला हद्दसना बयानुन व इस्माईल इब्न अबी खालिद, कि ये हदीस सुफियान इब्न उयैना ने तहदीस की सराहत करके बयान की है कि हमें बयान ने और इस्माईल बिन अबी खालिद ने यह हदीस बयान की है। तहदीस की सराहत और समा की तसरीह इस हदीस में बिहम्दि तआला इस तरीक में मौजूद है। लिहाजा इब्न उयैना के ऊपर जो मिर्ज़ा जेलमी का एतराज़ है वो बिल्कुल बातिल और मरदूद है। और रही बात इस्माईल बिन अबी खालिद की, तो इस्माईल बिन अबी खालिद के हवाले से ये ज़ाब्ता मुहद्दिसीन ने बिहम्दि तआला लिखा है कि इस्माईल बिन अबी खालिद सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम शाबी से तदरीस करते हैं, इमाम शाबी के अलावा किसी से उनका तदरीस करना साबित नहीं है। और ये हदीस जो है वो इस्माईल बिन अबी खालिद ने कैस बिन अबी हाजिम, अपने जो बड़े उस्ताद हैं उनसे ये हदीस बयान की है और कैस बिन अबी हाजिम से इस्माईल बिन अबी खालिद ने तकरीबन 500 अहादीस बयान की हैं। ये कैस बिन अबी हाजिम के ख़ास शागिर्द हैं इस्माईल बिन अबी लवैस, इस्माईल बिन अबी खालिद। और इस्माईल बिन अबी खालिद जो है वो सिवाय इमाम शाबी के किसी मुहद्दिस और किसी इमाम से तदरीस नहीं करते। लिहाजा इस्माईल बिन अबी खालिद पे और सुफियान इब्न उयैना पे जो मिर्ज़ा जेलमी ने इतराज़ किया है ये बिल्कुल इतराज़ इसका बातिल और मरदूद है और मुहद्दिसीन ने बिहम्दि तआला इस हदीस को सही करार दिया है। और मिर्ज़ा जेलमी ने यह जो इतराज़ किया है कि जनाब करामत जो है वो खिलाफ अक़ल होती है, खिलाफ शरअ नहीं होती,
इसे ये पता नहीं है कि करामत और मोजज़ा खिलाफ अकल नहीं होता, खिलाफ आदत होता है। अकल तो नीचे रह जाती है, मोजज़ा और करामत ये तो अकल को आजिज करके ऊपर चले जाते हैं, वहां अकल का दखल नहीं होता। मोजज़ा और करामत ये अकल के खिलाफ नहीं, आदत के खिलाफ होता है। अकल तो नीचे रह जाती है। हाँ, बाकी रह गई बात शरीयत के खिलाफ की, तो ये 15वीं सदी में मिर्जा जेलमी को बात समझ आनी थी कि ये शरीयत के खिलाफ है, और फिर इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन के ऊपर झूठ बांधता है कि उन्होंने ये लिखा कि मुतलकन जहर पीना हराम है, और फिर दूसरी जगह पे पैंतरा बदलते ये भी कहता है कि इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि थोड़ा सा पीना हराम नहीं है। या फिर जो बीच के लोग हैं जिस तरह इब्ने हजर वगैरह है, ये लोग इसका मौकिफ इस तरीके से बयान करते हैं कि वो बड़ी मामूली सी तादाद, बहुत मामूली उसकी मिकदार थी जहर की जो उन्होंने इस्तेमाल की, जिससे इंसान की डेथ नहीं होती। वो हजरत खालिद बिन वलीद ने थोड़ा सा पिया था, जबकि वही इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में ये भी लिख रहे हैं कि ये सैयदना खालिद बिन वलीद की करामत है। इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं करामत है, इमाम ज़हाबी कहते हैं करामत है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं करामत है, इब्ने तैमिया साहब कहते हैं करामत है, इमाम हाफिज इब्ने कसीर कह रहे हैं करामत है, और इमाम ज़हाबी ने तो अल्लाह की कसम कहा कि खुदा की कसम ये करामत है। और फिर वो तारीख़ इस्लाम अपनी इमाम ज़हाबी के वो कहते हैं कि सही तरीन रिवायत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से कैस वाली है, और मिर्ज़ा जेलमी उसको ज़ईफ़ करने के ऊपर तुला होता है, तुला हुआ, और कहता है कि वो खिलाफ शरीयत था। यानी इतने जो किबार आइमा मुहद्दिसीन हैं, जो सही बुखारी मुस्लिम की शरह करने वाले हैं, उनको ये बात समझ नहीं है कि ये जो है वो खिलाफ शरह काम हो रहा है। हम किसको डिफेंड कर रहे हैं, हम किसको करामत करार दे रहे हैं, और मिर्ज़ा को समझ आ गई कि ये खिलाफ शरह था, जबकि हकीकत ये है कि अलबानी तक ये कह रहा है कि खिलाफ शरह नहीं है। هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استيفاء خالد السم، على طرفي نقيض، ومنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه في السند الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد بابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل إلى الشط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ قاعدة. अलबानी मार रहा है मिर्ज़ा का आइंस्टाइन कि ये चीज़ जो है सैयदना खालिद बिन वलीद से करामत के तौर पर सादिर हुई है, और ये खिलाफ कायदा चीज़ है, और खिलाफ कायदा को कायदा नहीं बनाया जाता। ये एक ख़ास मौका था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल में ये बात डाली, और काफिरों को वो पहले ख़त लिख चुके थे कि तुम जिजिया दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कौम को मुसल्लत करूँगा जो मौत को इस तरह पसंद करते हैं जिस तरह तुम ज़िंदगी को पसंद करते हो। और फिर खालिद बिन वलीद वहाँ खुद बनफ्से नफीस तशरीफ़ लाए, उन्होंने उनके सामने वो जहर रखी कि ये जहर जो है ये जहर कातिल है। तो सैयदना खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात दिल में डाल दी। अल्लाह ने वहाँ काफिरों के दिल में रूप डालना था, और मुसलमानों के ईमान को अल्लाह ने पक्का करना था, और खालिद बिन वलीद से ये चीज़ अल्लाह ताला ने करामत के तौर पर सादिर करवानी थी, और उन्होंने फ़ौरन वो जहर पिया अल्लाह का नाम लेके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जहर के असर से महफूज फरमा दिया। जिस तरह अलबानी ने यह कहा, बयान किया कि जिस तरह अला हज़रमी सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला एक जंग में गए, और रस्ते में जब समंदर आ गया तो समंदर के अंदर उन्होंने घोड़े डाल दिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसा महफूज फरमाया कि उनके घोड़े जो हैं, उनकी सवारियों के सिर्फ सुम जो है वो पानी से भीगे हैं, बाकी सारे के सारे सवारियां और उनका सामान जो है वो सही सलामत और महफूज रहा। तो ये करामत के तौर पर, जो चीज़ करामत के तौर पर सादिर होती है, ना तो उसको कायदा और कानून बनाया जा सकता है, और ना ही उसमें अपने अकली घोड़े हम दुरा सकते हैं। ये वाक़या बिहम्द ताला दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ साबित है, और इस वाक़े को ज़ईफ़ और जाली किसी एक मुहद्दिस का हवाला भी मिर्ज़ा इस पे पेश नहीं कर सका।